सर्वप्रथम उनको चरण स्पर्श करते हुए आपकी जय। उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में सम्मेलन में आए हुए सभी भाई और बहनों तथा माताओं सबको आपकी जय। आज देदला गांव में हर साल की तरह इस साल भी 16 मई जो कार्यक्रम होता था पिछले 3 सालों से कोरोना महामारी की वजह से, कोरोना जो एक बीमारी आई थी उसकी वजह से स्थापित किया। उनके जीवन चरित्र इसके आधार पर जो आज तक 1937 से लेकर आज तक के जो उनका जो समय था तो ऐसे वो समय जो हम पूरे समाज को जिन्होंने इकट्ठा करके दिखाया, व्यसन मुक्त करके दिखाया, हमने अच्छे विचार डाले, ऐसे महापुरुषों का इतिहास के बारे में हमें जानना चाहिए। वो कोई और नहीं थे, हमारे समाज में उनका जन्म हुआ। ऐसे महापुरुष हमारे समाज में भी थे, हमें उसके बारे में भी हमें गर्व होना चाहिए। जिन्होंने ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पर थी 1937 साल में उन्होंने आप मूल धर्म में स्थापन किया। और हम सबको वो धर्म का झंडा कहा जाता है। वो धर्म के नाम पे सबको एकत्रित कराया, सबको व्यसन मुक्त कराया, हमें अच्छा मार्ग दिखा। उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में आज बहुत ही अच्छा एक समय हमें यहाँ के आयोजकों ने ये कार्यक्रम लिया और इतिहास हमें जानने के लिए एक अच्छा अवसर मिला। बहनों, भाइयों, आप मूल धर्म ये कोई नया धर्म नहीं है। जो समय समय से हमें जो चलता आ रहा है, वो मूल शब्द जो है, वो मूल शब्द मराठी जो भाषा कही जाती है उसमें है। मूल यानी ये जो अक्षर चीज है, अभी 2022 चल रहा, उसके पहले जो 1937 में जब ये जाहिर हुआ, लेकिन आप मूल धर्म यानी मूल धर्म ईस्वी सन पूर्व हमारा जो धर्म था उसी का नाम है ये मूल धर्म। जब यहाँ पर उस समय पे
ब्रिटिश सरकार यहाँ पर राज्य कर रही थी। भगवान को जब कुछ परिवर्तन करना हो, आप सभी जानते हो 1937 में क्या चल रहा था। 1937 में वो, हम जरा मराठी भाषा उधर बोलते इसलिए थोड़ा बहुत फर्क तो गिरने वाला ही है। तो जब भगवान का यहाँ पर अवतार आया, वो समय ब्रिटिश सरकार का यहाँ राज्य चल रहा था। किसी को लग नहीं रहा था 150 साल ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर राज्य किया। 150 साल किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारा देश स्वतंत्र होगा। लेकिन एक शब्द है मराठी में, या सृष्टीवर अतिपाप झाल्यामुळे आप ईश्वरास त्याच्या भीत आला आहे, म्हणून भूभार हलका करण्यासाठी आप राम गुलाम ने अवतार धारण केला है। यानी कि इस सृष्टि पर अतिपाप, बहुत सारा पाप बढ़ गया था, इसलिए मुझे यहाँ पर खुद आना पड़ा, ऐसा बाबा ने लिखा हुआ है। जब बाबा ये कार्य स्थापन किया, आप मूल धर्म आप कीजिए, हम कहते हैं आप कीजिए सबको, तो ये आप कीजिए हमारा एक दूसरे का सम्मान करने के लिए ही है। राम राम नमस्कार ऐसा बोलते जब बाबा, वहां आप कीजिए बोलते, हम आपका सम्मान करते हुए आपकी जय कहते हैं। ऐसा एक किताब में लिखा हुआ है बाबा के वो समय में। जब ये जो आरती है, ये आरती भी उसी समय बाबा ने तैयार करी थी। हर सोमवार के दिन ये आरती कही जाती थी, और ये आरती जब हर सोमवार को कही जाती थी, हर एक गांव में से पहले तो 1000, 1500, 2000, 5000 करके 6 महीने के अंदर अंदर 1.25 लाख समाज रंजनपुर ये आरती में शामिल होने के लिए रंजनपुर आती थी। आजू बाजू से पूरे गांव में से ये समाज आती थी, रेल मार्ग से। जब भगवान का अवतार आता तो उनको कोई अखबार छापने की जरूरत नहीं रहती, कोई पत्रिका आमंत्रण देने की भी जरूरत नहीं रहती। उनकी जो शक्ति रहती, कुदरती ताकत रहती, उनको जो कुदरती शक्ति होती है, वो सब समाज को खींच लाती है। तो उस समय 1.25 लाख समाज हर सोमवार को आती थी, और ये आरती में शामिल होते थे, व्यसन मुक्त होके अपने सुखी संसार का शुरुआत करते, व्यसन मुक्त हो जाते थे। अभी उस समय पे आरती में शामिल होते ही ये व्यसन मुक्त हो जाते थे। अभी भी आप सभी भाई बहन जो भी यहाँ से मध्य प्रदेश से आते हैं, वहाँ बाबा किसी को दोहरा धागा नहीं करते, किसी को ऐसे कंठी नहीं निलवाते, कि ऐसे बुआबाजी ऐसा कुछ नहीं करते कि आपकी शराब छूट जाए, आपका मांस मच्छी खाना छूट जाए। इसलिए आपको किसी के बंधन की जरूरत नहीं, रंजनपुर आते ही आपका व्यसन ये छूट जाता है। अगर उस समय 1.25 लाख लोग अगर सोमवार के दिन आते थे और व्यसन मुक्त हो जाते थे, अगर 1.25 लाख लोगों को बाबा ऐसी कंठी बांधते बैठते तो पूरी उम्र गुजर जाती, कंठी बांधते बांधते व्यसन मुक्त करते करते। लेकिन कुदरत की ताकत देखो, उनको भगवान का जब अवतार आता तो वो उसके साथ में वो शक्तियां लेके आता, और वो शक्ति की वो ताकत उनके बलबूते पर
समाज में सुधार लाता, सब समाज को उन्होंने एक शब्द कहा है, अनंत नामों की एक नवी नाव बनाऊंगा, उसमें सती देवी लोगों को बैठा के माया सागर पार करूंगा। अनंत नामों की एक नाव। तो ये जो अनंत नामों की एक नाव है, ये कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं। ये आप परिवार या आपकी ये समाज यही एक नाव है, और उसमें सभी सती देवी लोगों को उन्होंने बैठाया है, और माया सागर पार करूंगा, ऐसा बाबा ने कहा। ऐसे महापुरुष हमारे समाज में भी आए। उन्होंने जब ये ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा, ब्रिटिश सरकार ये आरती जो थी, इसमें सवा लाख 2 लाख, उसमें तो उसके बाद जो महाशिवरात्रि दिवाली पे तो 9 लाख आरती समाज की नोंद करी। वहां 9 लाख समाज आती थी। ब्रिटिश सरकार भी डरते थे, घबराते थे, कहीं ये उस समय तो देश में आने बानी चालू थी, सभी यहाँ देश में ब्रिटिश सरकार को यहाँ से निकालने के लिए सब क्रांति की ज्वाला जल उठी थी। ऐसे समय में बाबा पर भी ये आरती पे बंद करवाने लगाया ब्रिटिश सरकार ने। ये 9 लाख समाज अगर इकट्ठा आके हम पे हमला कर देगा तो हम यहाँ राज्य कर ही नहीं सकते, यहाँ से हमको तो जाना पड़ेगा। इसलिए घबरा के उन्होंने आरती पे भी बंदी लाई। लेकिन बाबा ने कहा, ब्रिटिश सरकार अभी तुम्हारी मंगनी कर चुकी, अभी कलंक की लेगा, देश छोड़ कर चले जाओ। ऐसे ब्रिटिश को पत्र भी लिखा था बाबा। ऐसे महापुरुष हमारे समाज में आए थे। एक बार फैजपुर अधिवेशन, जहां अधिवेशन हुआ, सभी गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जितने भी ये वो समय पे जितने नेता थे, ये सभी वहां पर थे फैजपुर अधिवेशन में, सम्मेलन में। गुलाम बाबा भी गए थे वहां। गुलाम बाबा ने कहा, देश तो स्वतंत्र होने ही वाला है, स्वतंत्र होगा देश, लेकिन हमारे समाज को इसमें से क्या मिलने वाला है वो पहले बताओ। ये जो हमें आरक्षण मिलता, ये सब उनकी ही कृपा है। वहां सब नोन करी हुई थी उस समय। इसे हमें हमारा जो इतिहास है वो समझना चाहिए, जानना चाहिए। हमारे भी बुजुर्ग, हमारे भी संत महासंत होके गए, उनके विचार वो भी हमें सुनने चाहिए। वो भगवान थे या क्रांतिवीर थे, ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भी टक्कर दी, एक तरफ समाज को व्यसन मुक्त करके उनको एक सही दिशा दी। ऐसे महापुरुष हमारे समाज में भी आए। आज समय बहुत हो गया, कल भी हमारा मुकाम है, कल भी बहुत सारे वक्ता है बोलने वाले, बोलेंगे, लेकिन इतना बोल के मैं यहीं पे रुकता हूँ। आपकी